बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ सिंधी मटन बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। आप भी मेरी आज की इस रेसिपी के मुताबिक सिंधी बिरयानी को ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की सिंधी मटन बिरयानी की ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंधी मटन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें एक छोटी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने 3 बड़े साइज की प्याज ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैं ज़्यादा प्याज़ों का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाफ प्याज हमने ब्राउन करके निकाल लेने हैं। चम्मच की मदद से प्याज़ों को हिलाते हुए इनको फ्राई करना है। इनको इतना फ्राई करना है कि ये डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाएं। आप देख सकते हैं कि प्याज डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो चुके हैं। जैसे ही प्याज डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो, हाफ प्याज़ों को हमने एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ बाहर निकाल लेना है। जो प्याज इस स्टेप पर हम बाहर निकाल रहे हैं, इन प्याज़ों को हम दम के दौरान बिरयानी में यूज़ करेंगे। हाफ प्याज़ों को बाहर निकालने के बाद बाकी हाफ प्याज़ों में हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 2 मिनट तक प्याज़ों के साथ अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेना है और फिर इसमें हमने 750 ग्राम मटन ऐड कर देना है। मटन की जगह आप बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने बिरयानी किस मीट से बनानी है। चम्मच की मदद से मटन को हिलाते हुए 12 से 14 मिनट तक प्याज़ों के साथ कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। मटन को हम कुकिंग ऑयल में जितने अच्छे तरीके के साथ फ्राई करेंगे, इससे मटन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। 14 मिनट गुजर चुके हैं और मटन बहुत ही अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल में फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस स्टेप पर इसमें हम कुछ पिसे मसाले शामिल करते हैं। पिसे मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और साथ ही इसमें हमने 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला शामिल करना है और साथ ही इसमें हम कुछ साबुत मसाले शामिल करते हैं। साबुत मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें हमें 1 अदद बादियान का फूल चाहिए, 5 से 6 अदद लौंग, 2 से 3 तेज़पात, 2 से 3 अदद दालचीनी की स्टिक्स, 6 से 7 अदद ड्राई आलू बुखारा, हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा जायवत्री का, हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा शामिल करना है और साथ ही इसमें हमने 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड करना है, जिसको मैंने इस तरीके के साथ कट कर लिया है। 6 से 7 अदद इसमें साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए तमाम मसालों को हमने मटन के साथ फ्राई कर लेना है। इन मसालों को मटन के साथ इतना फ्राई करना है कि इसमें टमाटर अच्छी तरह से घुलकर मिक्स हो जाएं। जैसे ही टमाटर मटन में घुलकर मिक्स हो, इसमें हमने 1 प्याली दही ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से दही को हिलाते हुए दही के पानी को हमने ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि दही का पानी मैंने ड्राई कर लिया है। अब मटन को हम एक प्रेशर में ऐड करते हैं। मटन को जब हम प्रेशर में पकाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी गल जाएगा और साथ ही इसमें हमने 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर देना है। इसमें इतना पानी शामिल करना है कि इसमें मटन अच्छी तरह से गल जाए। चम्मच की मदद से मटन को एक बार मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए इसको पकाना है। 30 मिनट गुजर चुके हैं और मटन पूरी तरह से कुक हो चुका है। मटन को मैंने इस तरीके के साथ एक कढ़ाई में निकाल लिया है और मीडियम फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट तक पकाते हुए इसके एक्स्ट्रा पानी को ड्राई कर लेना है। जैसे ही मटन का पानी ड्राई हो, इसमें हमने 2 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू ऐड कर देने हैं। आलूओं को मैंने इस तरीके के साथ लंबाई में कट कर लिया है। चम्मच की मदद से बॉईल किए हुए आलूओं को हिलाते हुए इनको भी 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मटन के साथ फ्राई कर लेना है। जब हम आलूओं को मटन के साथ फ्राई करेंगे तो आलूओं के अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। 5 मिनट गुजर चुके हैं और आलू बहुत ही अच्छी तरह से मटन के साथ फ्राई हो चुके हैं। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल करते हैं।
बिरयानी के चावल बॉईल करने के लिए हमने एक पैन लेना है और इसमें 3 गिलास हमने पानी ऐड करना है। 750 ग्राम मैं चावल बना रही हूँ, जिसमें 3 गिलास पानी काफ़ी है। और साथ ही इसमें हम कुछ साबुत मसाले शामिल करते हैं। साबुत मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें हमने 1.5 चम्मच नमक शामिल करना है, 1 तेज़पात, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 15 से 20 अदद साबुत काली मिर्चें और 2 अदद सब्ज़ इलायची, इनको शामिल कर देना है। ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पानी को बॉईल करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें हमने इस तरीके के साथ भिगोए हुए चावल ऐड कर देने हैं। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। आपने भी कोशिश करनी है कि आप चावल को बनाने से पहले आधे घंटे के लिए चावलों को ज़रूर भिगोया करें। चम्मच की मदद से चावलों को पानी में एक बार मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इनको बॉईल करना है। 12 मिनट गुजर चुके हैं और चावल 90% तक बॉईल हो चुके हैं। इनका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से चावलों को इस तरीके के साथ एक बार मिक्स कर लेना है। चावलों को मैंने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम बिरयानी की लेयर तैयार करते हैं। बिरयानी की लेयर बनाने के लिए हाफ से ज़्यादा चावल मैंने इस तरीके के साथ कढ़ाई में से निकाल लिए हैं। अब बॉईल किए हुए चावलों के ऊपर इस तरीके के साथ हमने मटन का कौरमा ऐड करना है। कौरमे को इस तरीके के साथ चम्मच की मदद से फैला लेना है और फिर कौरमे के ऊपर इस तरीके के साथ हमने फ्राई की हुई प्याज ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और साथ ही हमने कुछ टमाटर के स्लाइसेस ऐड कर देने हैं और साथ ही हमने इसके ऊपर कुछ लेमन के स्लाइसेस लगा देने हैं। 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी हैं। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां ऐड करनी हैं। अब हम दोबारा से इसके ऊपर चावलों की सेकंड लेयर लगाते हैं और दोबारा से इसके ऊपर मटन का कौरमा डालकर इसको फैला लेना है और फिर दोबारा से इसके ऊपर चावलों की थर्ड लेयर लगा लेनी है। ब्राउन की हुई प्याज ऐड करनी है, पुदीने की पत्तियां ऐड करनी है, साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी हैं और साथ ही इसके ऊपर बारीक कटे हुए टमाटर के स्लाइसेस ऐड करने हैं। थोड़े से बारीक कटे हुए लेमन के स्लाइसेस ऐड करने हैं और साथ ही इसमें हमने 2 चुटकी जर्दा कलर, जिसको मैंने 2 टेबल स्पून पानी में मिक्स कर लिया था, इसको ऐड कर देना है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करना है और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी ज़बरदस्त सी सिंधी मटन बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। चम्मच की मदद से बिरयानी को इस तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। सिंधी मटन बिरयानी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से कलर और लुक में सिंधी मटन बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की सिंधी मटन बिरयानी की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।